गौर साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है कि गठबंधन आप भी चाहते थे, लेकिन अब दर्द हो रहा है आपको, या आपको लगता है कि हाँ आप चूक गए, या आपको किसी ने पूछा नहीं? दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, वो कहती हैं चुनाव हमारे ही बीच में, बीजेपी और कांग्रेस, और दो दल गठबंधन के साथ मैदान में आ गए हैं, कहते हैं अब बताओ जो करेंगे यही चार मिलकर करेंगे। अतुल प्रताप जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और जितने पैनलिस्ट साथी बैठे उन सभी को भी नमस्कार। बड़े 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 गठबंधन करे हैं। जेजेपी के प्रवक्ता कल कह रहे थे, एक डिबेट में बैठे हुए थे कि हमारा महागठबंधन होगा। तो अब जब गठबंधन के बारे में पता लग रहा है कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं तो इनको थोड़ा और सुझाव देना चाहता हूँ। भाई, टीडीपी, एनसीपी, जेडीयू, डीएमके, एसपी, इन सब से भी कर लो गठबंधन। सर ये सब जानते हैं। ये आप सुझाव दे रहे हैं या उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं? जो भी वो जो समझे सर वो कर ले। तो महागठबंधन, अगर इसको वो महागठबंधन हरियाणा के अंदर बताना चाहते हैं और इसको कहना चाहते हैं कि इस गठबंधन का कोई हरियाणा में प्रभाव होगा, तो ठीक है। आने वाले कल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो चंद्रशेखर आजाद, उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना तरीका है राजनीति करने का, परंतु हरियाणा में उनकी राजनीति का कितना प्रभाव है, गठबंधन का होना ना होना, कामयाब होना और ना कामयाब होना, इस बात पर आधारित है, ना कि इस बात पर आधारित है कि मैं यूपी की, बिहार की, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ की पार्टियों के साथ गठबंधन करूं। उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला है कि नहीं है, देखने वाली बात। उन्होंने आपके साथ गठबंधन नहीं किया क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव उनको नहीं नजर आया। आजाद पार्टी से उन्होंने किया कि उनको लगता है कि प्रभाव होगा। तो आम आदमी पार्टी कब जेजेपी के पास गई थी गठबंधन करने के लिए? ये घर पे बैठ के बनाई हुई बातें हैं सर। इन बातों का कोई आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी सक्षम है 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की। और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जो आम आदमी पार्टी ने पिछले साल, 1.5 साल के अंदर बनाया है। और आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है। हम अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से, अलग अलग कैंपेन्स के माध्यम से जनता से लगातार जुड़े रहे हैं और जनता के पास जानते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं। मैं आपको एक बात आज और बताना चाहता हूं। जो गारंटियां आम आदमी पार्टी ने दी हैं कि आम आदमी पार्टी बिजली हरियाणा की जनता के लिए निःशुल्क करेगी, तो हरियाणा की जनता इन बातों को, इन गारंटियों को जब हम जाके बताते हैं, जब हम गारंटी कार्ड हरियाणा की जनता को देते हैं, गांव में जाके, वार्डों में जाके, शहर में जाके, तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको, उसका स्वागत कर रहे हैं। और एक ऐतिहासिक समर्थन आम आदमी पार्टी को आज हरियाणा के अंदर मिल रहा है। जब हम जाके कहते हैं कि भाई हरियाणा के स्कूलों को हम विश्व स्तरीय बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को हटवा के सरकारी स्कूलों में एडमिट करवाएंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। ठीक बात है गौर साहब, ये तो गारंटी हो गई, ये तो दावे हो गए। ये सारे दावे सारी पार्टियां करती हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं हमने कर दिया है, या फिर से आएंगे तीसरी बार तो करेंगे। और जो विपक्ष में वो कहते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, तो ऐसी गारंटी कांग्रेस भी दे रही है, जजपा भी दे देगी, आजाद पार्टी भी दे देगी, इनेलो भी दे देगी। उसमें कुछ आप अलग से नहीं देंगे। हाँ, आप ये जरूर बताएंगे कि हमने दिल्ली और पंजाब में कर दिया, हरियाणा में करके दिखाएंगे। अतुल जी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कहती हो कि हम अच्छे स्कूल बनाएंगे। कोई सी ऐसी पार्टी नहीं है जो कहती हो भाई हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है? देखिए 10-10 साल पार्टियों को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी राज करा है, कांग्रेस पार्टी ने भी राज करा है, इंडियन नेशनल लोक दल ने भी राज करा है, जननायक जनता पार्टी अलायंस में रही है। वो बात अलग है, उनको क्या मान सम्मान मिला नहीं मिला, आज वो अलायंस कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पार्टियां राज कर चुकी हैं, हरियाणा की जनता ने जिन पार्टियों को मौका दिया है, उन्होंने अपने समय में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा। आप पंजाब और दिल्ली का जो रिकॉर्ड लेकर घूम रहे हैं, उसी आधार पर चुनाव में जा रहे हैं। हरियाणा में वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ही रिकॉर्ड बनाएगी, और बीजेपी तो ऑलरेडी बनाकर बैठी है तीसरी बार के लिए। अतुल जी, देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना सुनिश्चित है हरियाणा से। ये पूरे हरियाणा की जनता कह रही है। अब दूसरी बात, भरोसा किस पे किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। एक तो वो पार्टियां हैं जिनको हरियाणा की जनता बार बार मौका दे चुकी है। उन्होंने क्या किया हरियाणा प्रदेश के साथ ये भी देख चुकी है। क्या शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए करा, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और दूसरी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए करा। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो एक नई सोच है, जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है दिल्ली और पंजाब में। तो जो आप कह रहे थे कि भरोसा कैसे करें, तो भरोसा करने के लिए हमारे पास दिल्ली और पंजाब का मॉडल है, जहां पर निःशुल्क बिजली और 24 घंटे बिजली दी जाती है,
शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर पर सुधार दिया जाता है कि गरीब का बच्चा भी जेईई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। गांव गांव में मोहल्लों में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जाते हैं जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, गरीब का इलाज अच्छे से होता है ताकि कोई गरीब व्यक्ति इलाज की कमी से कम ना मरे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं लेके जब आम आदमी पार्टी जनता के पास जा रही है, जब उन्होंने देखा है पिछले 10 साल में बीजेपी और जेजेपी ने मिलके कैसे जेब पे डाका डाला है महंगी बिजली देके। अगर आप हरियाणा प्रदेश में महंगाई की बात करें, ना केवल बिजली, एनएसओ की रिपोर्ट कहती है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहता है कि जी हरियाणा महंगाई में पहले नंबर पे है। तो जो महंगाई में टैक्सेस अलग अलग लगा के जो डाका डाला है आम आदमी की जेब पर, तो आम आदमी पार्टी इस डाके से हरियाणा की जनता को निजात दिलाने का वादा करती है, गारंटी देती है कि भाई ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाने ही नहीं पड़ेंगे। किसका पैसा बचेगा? जनता का।